नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर डालते हैं। सीएम योगी आज कई कार्यक्रमों में करेंगे प्रतिभाग। श्रम विभाग प्रस्तुतिकरण में होंगे शामिल। शाम 6 बजे सिंचाई विभाग का होगा प्रस्तुतिकरण। पाकिस्तान का साथ देने पर तुर्की से व्यापार खत्म। लेदर, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग उत्पादों में डील नहीं करेंगे। 700 करोड़ का व्यापार प्रभावित। यूपी में 51 पीसीएस अफसरों के तबादले। 28 जिलों में नए एडीएम की तैनाती। अयोध्या आईडीएम हटे। 3 यूनिवर्सिटी को नए कुल सचिव मिले। किसानों के लिए सौर ऊर्जा योजना का बड़ा मौका। अम्बेडकर नगर में कुसुम योजना के लिए 20 किसानों ने किया आवेदन। 90 तक मिलेगा अनुदान। लखनऊ में 5 मौतों वाली बस पर लापरवाही की रिपोर्ट। इमरजेंसी गेट बेकार था। सीटों के बीच जगह सक्रिय यात्री सिलेंडर ले जा रहे थे। एनसीआर में आज भीषण गर्मी। गाजियाबाद में तापमान 41 तक पहुंचेगा। आसपास के शहरों में प्रदूषण भी एक साथ बढ़ा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लखनऊ से खबर है। समिट बिल्डिंग में नशेबाजों का जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है। गोमती नगर के पॉश व्यवसायिक क्षेत्र में है समिट बिल्डिंग। रोकने पर पुलिस से अभद्रता की गई और एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना पुलिस ने अभिनव प्रताप सिंह को गिरफ्तार किया। आजमगढ़ के गोपालपुर सिंगारी का निवासी है आरोपी। पुलिस को चकमा देकर भाग निकले अन्य युवक और युवतियां। बीती रात युवक युवतियों ने नशे में जमकर हंगामा काटा। मौका देखकर पुलिस को चकमा देकर भाग निकले हुड़दंगे और अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है विभूति खंड पुलिस। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। समिट बिल्डिंग में हंगामा देखने को मिला। पुलिस को चकमा देकर भाग निकले अन्य युवक और युवतियां। बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको हम बता रहे हैं।
अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, रोकने पर पुलिस से भी अभद्रता की गई। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं लखनऊ से, जहां किसान पथ पर बस हादसा, 5 की जलकर मौत। सीतामढ़ी निवासी की शिकायत पर दर्ज हुई एफआईआर। बीएनएस की कई धाराओं में दर्ज हुआ मामला। बस मालिक, ट्रैवल एजेंसी और ड्राइवर पर एफआईआर। सुबह 5 बजे किसान पथ पर लगी थी आग। हादसे में 2 मासूम, 2 महिलाएं, 1 युवक की मौत। मोहनलालगंज थाने में दर्ज एफआईआर। ड्राइवर कंडक्टर फरार। बच्चों के पिता की तहरीर पर पुलिस ने की कार्रवाई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता दें, सीतामढ़ी निवासी की शिकायत पर दर्ज हुई एफआईआर। बीएनएस की कई धाराओं में दर्ज हुआ मामला। बस मालिक, ट्रैवल एजेंसी और ड्राइवर पर एफआईआर की बात सामने आई है। हादसे में 2 मासूम, 2 महिलाएं और 1 युवक की मौत की बात सामने आई है। लखनऊ से खबर है, जहां पर नगर निगम की बड़ी कार्रवाई। अवैध कब्जों पर चला बुलडोजर। चुनहट इलाके के लोनापुर गांव में हुई बड़ी कार्रवाई। नगर आयुक्त गौरव कुमार की निगरानी में हुआ एक्शन। करीब आपको बता दें कि सरकारी जमीन कब्जा मुक्त कराई गई है। नगर निगम, राजस्व विभाग, पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर रही। अवैध झोपड़ियों, टीन शेड को जेसीबी से किया गया ध्वस्त। प्लास्टिक ढांचे को जेसीबी से ध्वस्त किया गया। कुछ स्थानीय लोगों ने विरोध जताने की कोशिश की। अधिकारियों ने समझदारी और सख्ती से कार्रवाई पूरी कराई। मौके पर भारी पुलिस बल और प्रवर्तन दस्ते की मौजूदगी। विरोध को देखते हुए सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। कीमत 2 करोड़ रुपए। प्रशासन की सख्ती से हड़कंप मचा है। हमीरपुर से खबर है, डीसीएम चालक की जमकर पिटाई हो गई और बाइक सवार युवकों ने जमकर पिटाई की है। डीसीएम से चालक को उतारकर रोड पर दौड़ा पीटा गया है। लोग तमाशबीन बने देखते रहे पिटाई का मंजर। डीसीएम चालक ने रोड किनारे खड़ी बाइक में मारी थी टक्कर मारते हुए पिंक टॉयलेट में जा घुसा। चालक के पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। सदर कोतवाली क्षेत्र के बस स्टैंड के पास का पूरा मामला सामने आया है।
बरेली के आंवला से सामने आई एक अमानवीय घटना। पति ने पत्नी को छत से उल्टा लटका कर पीटा। मामूली काज होने के बाद पति ने पत्नी को जमकर पीटा है। आवाज सुनकर पड़ोसियों ने बचाई महिला की जान। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पीड़िता के भाई की तहरीर पर पति समेत 4 पर केस दर्ज। आंवला थाना क्षेत्र के लठेता मोहल्ले की पूरी घटना सामने आई है। आवाज सुनकर पड़ोसियों ने बचाई महिला की जान। पीड़िता के भाई की तहरीर पर केस दर्ज। नोएडा की साइबर थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने पीड़िता को डिजिटल अरेस्ट कर रुपयों की ठगी करने वाले गैंग के 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। साइबर थाना नोएडा पुलिस ने यह कार्रवाई लोकल इंटेलिजेंस एवं गोपनीय सूचना के आधार पर की। मुकेश सक्सेना और अनीस अहमद को जनपद मुरादाबाद से गिरफ्तार किया गया। कुछ समय पूर्व गौतम बुद्ध नगर निवासी एक व्यक्ति के साथ साइबर अपराधियों द्वारा डिजिटल अरेस्ट की घटना कारित की गई। प्रकरण साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के संज्ञान में आते ही इसमें अभियोग पंजीकृत करते हुए विधिक कार्रवाई आरंभ की गई। लोकल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूत्रों के आधार पर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की टीम द्वारा 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध एनसीआरपी पोर्टल पर अनेक शिकायतें दर्ज हैं, जिन पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। वादी की धोखाधड़ी हुई धनराशि को फ्रीज करवाकर रिलीज करवाने की कार्रवाई प्रचलित है। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लखनऊ के बख्शी का तालाब स्थित गद्दीनपुरवा से 12 मई की शाम कार सवारों ने पानी की टंकी के केयरटेकर को अगवा कर लिया। अपहरणकर्ताओं ने अपहरण के बाद पीड़िता के भाई को कॉल पर 2 लाख की फिरौती मांगी थी। पीड़िता के भाई ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। फोन पर बातचीत के बाद फिरौती देने का स्थान तय हुआ। इस दौरान पुलिस भी तय स्थान पर मौजूद रही। बख्शी का तालाब थाने में अपहरण के आरोपी 2 शातिर अभियुक्त उत्कर्ष, मोहम्मद मुफीद और रामचंद्र, इन तीनों की आज गिरफ्तारी हुई है। ये इनके पास से 2 लाख रुपए बरामद हुआ है। एक मोबाइल बरामद हुआ है। इनके विरुद्ध वहाँ अभियोग पंजीकृत था। आज स्थानीय पुलिस द्वारा इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है और अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। खबर है सहारनपुर से, जहां पर तहसील बिहट के नानौली लोदीपुर मार्ग पर खनिज भरकर ले जाने वाले वाहनों से उड़ने वाली धूल से परेशान ग्रामीणों ने भारतीय किसान यूनियन के साथ मिलकर जमकर
हंगामा किया है। सड़क जाम कर दी गई। ग्रामीणों का आरोप है कि यमुना नदी के पास स्थित स्टोन क्रशर से खनिज भरकर भेजे जाने वाले वाहनों के कारण सड़क पर धूल और मिट्टी का गुबार उड़ता है, जिससे किसानों को खेतों में काम करने से परेशानी होती है और लोग कई प्रकार की बीमारियों का शिकार भी हो रहे हैं। जो ये खनन चल रहा ना, और खनन वालों ने सब रास्ते ये पुल भी तोड़ दिया। हमारा एक पुलिया पड़ रही जो इसमें परवा में चल रही, वो मन मजरा वाले रास्ते पर जा रहे सारे सारे खनन वाले निकल गए और वो हमारी पुलिया तोड़ दी उन्होंने। वो अभी तोड़ेंगे, जो बड़ा पुल था वो भी तोड़ दिया। और आज जैसे कि हम बहुत दिनों से जो है लगातार पिछले कई साल से हम देते आ रहे हैं, आज का नया मामला नहीं है। हर जगह एप्लीकेशन है, डीएम साहब को अलग, हर जगह कि इस रास्ते पे पानी डलवाया जा। हमारी सबसे बड़ी समस्या है, किसान बहुत परेशान है। इसी करके आज हमें मजबूरी में ये रास्ता रोकना पड़ा। भाई पानी डाल लो, हमें किसी के रास्ते उसका मतलब नहीं चलाओ आप, लेकिन यहाँ कम से कम किसान अपने खेत में काम तो कर ले, धूल मिट्टी तो ना उड़े। इतनी हम टीवी के मरीज हुए, दम आवेगा हमें। आप मेरा टेस्ट कराओ, मुझे ब्रोंकाइटिस हो चुका, खेत मेरा भी है। सीतापुर में दुकान का स्टे होने के बावजूद भी जबरन दुकान खाली करने पहुंचे साधु के बेश में दबंगों ने दुकानदार को पीटा। ये बुरा मामला खैराबाद के बड़ी संगत के बाहर दुकानदार का है, जहां विमलेश तिवारी ने आरोप लगाते हुए कहा कि उसकी दुकान पर कुछ दबंग साधु के भेष में आए, जो बाबा बजरंग मुनि के साथी बताए जा रहे हैं। उन्होंने दुकान खाली कराने के नाम पर मारपीट की है। पाँच छः गुंडे बाबा जी के बजरंग मुनि के गुंडे आए, गिरवा बसधारी, हमको मारने लगे एकाएक। किस लिए आपको मारा? दुकान का स्टे चल रहा है और दुकान खाली करने का दबाव बनाते हैं हमारे ऊपर, तरह तरह की बातें डालते हैं। अच्छा, मतलब मुकदमा विचाराधीन है? विचाराधीन है। उसके बाद भी आपको जबरन मारा? जबरन मारा। क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं न्याय मिले हमको। जी, आप बाबा बजरंग मुनिदास क्या चाहते हैं आप लोगों से? दुकान छोड़ दें, दुकान खाली कर दें। दुकान कितने समय से आप लोग कर रहे हैं? हम लोग 25-30 साल से कर रहे हैं। संगत में हुई मारपीट कहाँ पर? पुरानी बाजार में स्थित है माई बाबा संगत खैराबाद में। जी जी। किसने मारा, क्यों मारा बाबा जी को? दुकानदारों ने मारा है, जो आश्रम की दुकानें करीब 20 साल से कब्जा किए, जिसका कोई किराया मतलब नहीं देते हैं। तो किराया ना पा करके बाबा जी ने 1-2 बार उनको समझाया, बोले देंगे देंगे, तो बाबा जी को वहाँ रखा गया। तो आज बाबा जी को मारा पीटा गया, चौतरे से ढकेल दिया गया, जिसके ये कहा गया है कि 20 साल से हमारा दुकानों पे कब्जा है इस आश्रम पे, तो ये हम छोड़ेंगे इस तरीके से नहीं। जो संत आएगा। क्या लोग थे बाबा जी मारने वाले? करीब 7-8 लोग हैं दुकानदार, वही सब लोगों ने मिलकर मारा है। क्या? अलीगढ़ में गभाना क्षेत्र के एक गांव से हिंदू युवती को भगा ले जाने वाले समुदाय विशेष के हिस्ट्री शूटर को मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हिस्ट्री शूटर के पैर में गोली लग गई, जब पुलिस ने शूटर के कब्जे से युवती को सकुशल बरामद कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अवैध तमंचा, जिंदा खोखा कारतूस बरामद किए। बताया जा रहा है कि कुछ माह पूर्व हिस्ट्री शूटर युवती के घर में धर्म छुपाकर नाम बदलकर किराए पर रहने आया था। पुलिस ने घायल हिस्ट्री शूटर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। घायल हिस्ट्री शूटर शुभान उर्फ सलमान उपरकोट कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा था। कोतवाली क्षेत्र का सुभान और सलमान नाम का हिस्ट्री सीटर एक बच्ची को बैला फुसला कर ले गया था। गत रात्रि बच्ची को सकुशल पुलिस द्वारा बरामद कर लिया गया है तथा अभियुक्त सुभान पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ है। दौरान गिरफ्तारी उसके द्वारा पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किए गए थे। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में फायर किया, जिससे सुभान घायल हुआ है। उसको उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। कुशीनगर जनपद में नवनिर्मित नगर पंचायत मथौली प्रशासनिक कार्यालय का मुख्य अतिथि नगर विकास के शर्मा ने लोकार्पण किया। नवनिर्मित नगर पंचायत मथौली कार्यालय का लोकार्पण करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने कहा कि 2 साल में मथौली के विकास को देखकर कुछ और सीखना चाहिए।
और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। समाजवादी पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार सलीम इकबाल शेरवानी पूर्व कैबिनेट मंत्री भारत सरकार के द्वारा पीटीआई जनसंवाद कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक की गई, जिसमें सलीम इकबाल शेरवानी ने बरेली जिला एवं महानगर की पीटीआई पंचायत की सराहना की। समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री सलीम इकबाल शेरवानी ने कहा कि बरेली पीटीआई पंचायत में अव्वल रहा है। उन्होंने अपनी बात को रखते हुए कहा कि देश में जिस तरह से पीटीआई के लोगों के खिलाफ साजिश के तहत उसके आरक्षण और संविधान में दी गई ताकतों को खत्म किया जा रहा है, उसी का नतीजा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव नेतृत्व में पीटीआई को साथ जोड़ते हुए समाजवादी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी और देश के तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी बनकर उभरी। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम कुशीनगर से बताते हैं, जहां पर नगर विकास व ऊर्जा मंत्रालय संभाल रहे मंत्री ए.के. शर्मा शुक्रवार को सुबह एक दिवसीय दौरे पर यहां पर पहुंचे। पहले वो जिले के पटरौना में आयोजित तिरंगा यात्रा में शामिल होने पहुंचे और कार्यक्रम में शामिल होकर भाजपा कार्यकर्ताओं सहित अन्य लोगों से संवाद भी स्थापित किया है। भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने और शहीद हुए सैनिकों व पहलगाम की आतंकी घटना में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए सनातन संस्कृति उत्थान समिति द्वारा हवन पूजन और प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। शुक्रवार को तहसील बेहट इलाके के गांव जसमौर में सनातन संस्कृति उत्थान समिति द्वारा भारतीय सेना की संघारक शक्ति जागृत करने, बलिदान हुए सैनिकों व पहलगाम घटना में मारे गए लोगों की आत्मा शांति के लिए शिव शक्ति हनुमत यज्ञ का आयोजन किया गया और प्रार्थना भी की गई है। जो हमारे देश के सीमा पर बर्फीले तूफानों के बीच में खड़े होकर के हम भारतवासियों की वही बाकी है भगवान आ गए। जो हमारे देश के सीमा पर बर्फीले तूफानों के बीच में खड़े होकर के हम भारतवासियों की ये देखो, आज इस समय पर भारत में सीमा पर हमारे युद्ध की स्थिति है। हम लोग सीमा पर नहीं जा सकते, बंदूक नहीं उठा सकते, उसका एक अपना नियम है। तो हम लोगों ने उन सैनिकों के लिए जो दिन रात वहाँ सीमा पर खड़े रह करके हम भारतवासियों की सुरक्षा कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं, तो उनके निमित्त हम यहाँ से परमात्मा के निमित्त ये एक हवन हमने किया। माँ इसमें हनुमान जी के और माँ भगवती जगदम्बा और भगवान शिव के निमित्त जो दिवंगत हुए हैं उन्हें सदगति मिले। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।